एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम अरोड़ा था। उसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था जो बहुत नेक दिल और मेहनती इंसान था। सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने प्यारे से खेत की ओर निकल पड़ता और ढलती शाम तक पसीने की हर बूंद से अपनी मिट्टी को संवार। एक दफा गांव में सख्त सूखा पड़ गया जिसकी वजह से सभी किसान रोने धोने लगे और अपनी किस्मत को कोसने लगे। लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी लगन में अडिग रहा। वह हर रोज कड़कती धूप में भी कई मील का लंबा सफर तय करके दूसरे गांव जाता और उस गांव के कुएं से बड़ी मेहनत से अपने घड़े में पानी भरता। जब घड़ा पूरी तरह भर जाता तो उसे सावधानी से अपने सिर पर उठाकर वापस अपने गांव की ओर लौटता। गांव पहुंचकर वह उस अनमोल पानी से अपने खेत की सिंचाई करता ताकि उसकी फसल सूखने न पाए और उसकी महीनों की मेहनत बेकार न जाए। एक दिन रामू के पास एक प्यासा फकीर आया जो कड़कती धूप में प्यास से बेहाल था। उसने रामू से पीने के लिए थोड़ा पानी मांगा। रामू ने बिना किसी देरी के बड़ी ही दयालुता से उन्हें एक ठंडा गिलास पानी दिया। फकीर ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और रामू की निस्वार्थ सेवा से खुश होकर बदले में उसे कुछ चमकीले बीज दिए। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये साधारण बीज नहीं बल्कि सोने के सेब के बीज हैं। फकीर इतनी बात रामू से कहकर वहां से चला गया। जैसे ही फकीर गया, रामू ने खेत में बीज फेंकना शुरू कर दी। जब उसने काफी बीज बो दी तब तक शाम हो चुकी थी। थका हारा रामू भी अपने घर लौट आया। सूरज ढला, रात बीती और अगली सुबह रामू अपने पौधों की देखभाल करने खेत पहुंचा। लेकिन खेत पहुंचते ही उसने जो देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसके खेत में सोने के सेबों का एक पेड़ लहरा रहा था। What happened? रामू ये देखकर हैरान भी हुआ और खुशी से झूम उठा। पहले तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए वह पेड़ के पास गया। उसने ध्यान से देखा कि क्या यह वाकई सोने का पेड़ है। यकीन होते ही उसने पेड़ से एक सोने का सेब तोड़ा और उसे बेचने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार पहुंचकर रामू सेब बेचने के लिए सही दुकान ढूंढने लगा। इसी तरह रामू हर दिन सोना बेचकर बहुत अमीर बन गया और उसका छोटा सा घर देखते ही देखते आलीशान महल बन गया। हर रोज की तरह रामू एक दिन सोना बेचकर घर आ रहा था कि गांव के एक आदमी शेर सिंह ने उसे देखा। वह कहने लगा, सारा गांव पनी की वजह से प्यासा मर रहा है और ये चूतिया कहां से पैसा लेकर आ रहा है। इतनी बात कहकर शेर सिंह वहां से चला गया। अगले दिन रामू के आने से काफी समय पहले ही शेर सिंह उस जगह पर पहुंच गया। उसने वहां रखी पुरानी कुर्सी संभाली और चुपचाप बैठकर रामू का इंतजार करने लगा। उसकी नजरें लगातार उसी रास्ते पर टिकी थीं जहां से रामू के आने की उम्मीद थी। जैसे ही रामू वहां आया, शेर सिंह बिना कोई आहट किए बिल्कुल साए की तरह उसके पीछे पीछे सेब वाले पेड़ के पास पहुंचता है। शेर सिंह पास ही के एक दूसरे पेड़ के पीछे छिपकर उसे ध्यान से देखने लगता है। रामू उस अनोखे पेड़ से एक सोने का सेब तोड़ता है और उसे बेचने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़ता है। एक तरफ रामू अपना सोना बेचकर चैन की सांस लेता है और मुस्कुराते हुए घर लौटता है। वह खुद से कहता है, बस अब बाकी की पूरी जिंदगी बड़े सुकून और आराम से कटेगी। इतना कहकर वह बेफिक्र होकर सो जाता है। जैसे ही यह राम सिंह के हाथ में आया, यह पानी बन गया और साथ ही पेड़ भी पानी पानी हो गया। फिर राम सिंह चुपचाप वहां से चला गया। जैसे ही वह सोकर उठा, वह कहने लगा, हे भगवान, यह कैसे हो गया। बिना कोई देरी किए वह जल्दी से अपने खेत पहुंचा। जैसे ही उसे अपेयर नजर नहीं आया, वह खुद को कोसने और उदास महसूस करने लगा। हे भगवान, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा कुछ न बचा। इत्तेफाक से वह रामू के पास से गुजरा और रामू ने उसे जंगल की तरफ जाते हुए देख लिया और रामू ने उसे पीछे से पकड़ लिया और कहने लगा, चलो मेरे साथ चलो, और उसे अपने घर ले आया और बांध दिया और कहने लगा, मुझे और बीज दो, मुझे और सोना चाहिए, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा।